पौराणिक युग में शांतनु नामक एक सिद्ध साधु रहते थे। इनकी पत्नी भी एक सिद्ध धर्म परायण नारी थी। कहानी उस समय की है जब शांतनु और उनकी पत्नी बूढ़े हो चुके थे और उनकी आंखों की रोशनी चली गई थी। तब उन दोनों को एक पुत्र था जिसका नाम श्रवण कुमार था। श्रवण कुमार बहुत ही सरल स्वभाव का व्यक्ति था। माता पिता के लिए उसके मन में बहुत प्रेम एवं श्रद्धा थी। वो दिन रात अपने माता पिता की सेवा करता था। अपने माता पिता को बच्चों की तरह लालन पालन करता था। उसके माता पिता भी स्वयं को गौरवशाली महसूस करते थे और अपने पुत्र को दिनों रात हजारों दुआएं देते थे। कई बार दोनों एक दूसरे से कहते हुए कि हम कितने धन्य हैं कि हमें श्रवण जैसा पुत्र मिला, जिसने स्वयं को बारे में ना सोचकर अपना पूरा जीवन वृद्ध नेत्रहीन माता पिता की सेवा में लगा दिया। इसकी जगह कोई अन्य होता तो शादी विवाह की मोह माया में पड़कर स्वयं को हित सोचता और नेत्रहीन माता पिता को छोड़ देता और खुशी से अपना जीवन यापन करता। जब यह बात श्रवण ने सुनी तो अपने माता पिता से कहा, मैं कुछ भी नहीं करता हूँ, यह मेरा कर्तव्य है। जब मैं छोटा था तब आपने मुझे भी ज़्यादा अच्छा जीवन दिया और अब मुझे यह सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मैं आपकी सेवा करूं। आप दोनों जो भी इच्छा रखते हैं मुझसे कहें, मैं उनकी आवश्यकता अवश्य पूरी करूंगी। तब शांतु और उनकी पत्नी कहते हैं, पुत्र श्रवण, हम दोनों की आयु बहुत हो चुकी है। अब हम जीवन का कोई भरोसा नहीं रखते। किसी भी समय हमारी आंखें बंद हो सकती हैं। ऐसे में हमारी एकमात्र इच्छा है कि हम तीर्थ यात्रा करना चाहते हैं। क्या तुम हमारी यह इच्छा पूरी कर सकते हो? श्रवण कुमार ने अपने माता पिता के चरणों को पकड़कर अत्यंत प्रसन्नता के साथ कहता है, हाँ पिताश्री, यह तो मेरे परम सौभाग्य की बात होगी कि मैं आप दोनों की इच्छा पूरी करूं। श्रवण कुमार अपनी माता को तीर्थ करवाने हेतु एक कांवड़ तैयार किया, जिसमें एक तरफ शांतनु और दूसरी तरफ उनकी पत्नी बैठती हैं। कांवड़ में डंडे को अपने कंधे पर लाद कर यात्रा शुरू करता है। उसके हृदय के माता पिता के प्रति इतना स्नेह है कि उसने एक कांवड़ का लेप मात्र भी भार नहीं लगता। अपने पुत्र को इस कार्य से माता पिता का मन प्रसन्न होकर और पूरे रास्ते श्रवण को दुआएं देते चले गए। तीर्थ करते समय जब वो तीनों अयोध्या नगरी में पहुंचते हैं तब माता पिता श्रवण से कहते हैं कि उन्हें प्यास लगी है। श्रवण कांवड़ को जंगल में रखकर हाथ में पत्तों का पात्र बनाकर सरयू नदी से जल लेने जाता है। उसी समय उस वन में अयोध्या के राजा दशरथ शिकार के लिए निकले थे और उस घने वन में वह हिरण का शिकार करने के लिए गए। उनका पीछा कर रहे थे कि तभी उन्हें एक घने जंगल के झाड़ियों के पार सरयू नदी से पानी का हलचल की आवाज़ आती है। उस हलचल को हिरण की पानी पीने की आवाज़ समझकर महाराजा दशरथ शिकार के उद्देश्य से शब्द वेदी बाण को चला देते हैं और उस पर तीर से श्रवण को घायल कर दिया। हृदय की आघात पहुंचता है, जिससे उसके मुंह से पीड़ा ही भरी आवाज़ निकलती है, जिसे सुनकर दशरथ आश्चर्यचकित रह जाते हैं और उन्हें अनहोनी का एहसास होने लगता है कि और सरयू नदी के तट पर पहुंचते हैं। वहां वो अपने तीर को श्रवण के हृदय में लगा देखकर भयभीत हो जाते हैं और उन्हें अपनी भूल का एहसास होता है। दशरथ श्रवण कुमार के समीप जाकर उनसे क्षमा मांगते हैं। तब अंतिम सांस लेता हुआ श्रवण कुमार महाराजा दशरथ से कहता है कि वो अपने माता
पिता जो बूढ़े हो चुके हैं और आँख से अंधे हैं उनके बारे में बताते हैं और कहता है कि वो प्यासे हैं, उन्हें जाकर पानी पिला दो, उनके पास जाकर पानी पिला दो और बाद में उन्हें मेरे बारे में बताना। और इतना यह कहकर श्रवण कुमार की मृत्यु हो जाती है। भारी हृदय से महाराजा दशरथ श्रवण के माता पिता के पास पहुंचते हैं और उन्हें पानी पिलाते हैं कि माता आश्चर्य से पूछने लगती है उनका पुत्र कहाँ है। वो भले ही नेत्रहीन हो पर वो दोनों अपने पुत्र को आहट से ही समझ जाते हैं। माता तो माता होती है। पिता ने प्रश्नों को सुनकर महाराज दशरथ से उनके चरणों में गिर जाते हैं और बीती ही घटनाओं को विस्तृत रूप से बताने लगते हैं। पुत्र की मृत्यु की खबर सुनकर माता पिता रोने लगते हैं और दशरथ से उन्हें अपने पुत्र के पास जाने को कहते हैं। महाराज दशरथ कावड़ उठाकर उन दोनों के माता पिता को श्रवण के शरीर के पास ले जाते हैं। माता पिता बहुत जोर जोर से विलाप करने लगते हैं। उनके विलाप को देखकर महाराजा दशरथ के अत्यंत ग्लानि और आभास होता है कि वो अपनी करनी की क्षमा याचना कैसे करें। लेकिन यह दुख भरी कहानी एक पिता और एक संतुन महाराज की है। महाराज दशरथ को जो शांतनु श्राप देते हैं कि वह जिस तरह से मैं शांतनु पुत्र वियोग में मरूंगा उसी प्रकार तुम भी पुत्र वियोग में मरोगे। इतना कहकर दोनों माता पिता अपने शरीर की मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। महाराजा दशरथ श्राप मिलने से अत्यंत व्याकुल हो जाते हैं। कई वर्षों के बाद जब उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति होती है राम के रूप में और उसका अभिषेक होता है, तब माता कैकेयी के वचन के कारण राम, सीता और लक्ष्मण 14 वर्ष का वनवास स्वीकार करना पड़ता है। और इसी तरह महाराजा दशरथ की मृत्यु भी हो जाती है। और उसी तरह पुत्र वियोग में भी राजा दशरथ का मृत्यु होता है। अपने अंतिम दिनों में उन्होंने शांतनु से कहे शब्द याद आते हैं और वो राम वियोग में अपना शरीर त्याग देते हैं। यह थी श्रवण कुमार की कहानी। अपनी माता पिता की भक्ति के कारण ही श्रवण कुमार पुराणों में जीवित है। श्रवण कुमार सदैव अपनी मातृभक्ति के लिए जाने जाते हैं। उन्हीं की कहानी सुनकर माता पिता अपने बच्चों को सांस्कृतिक सम्मान से प्यार पोषण करके पालते हैं। इनकी समाधि बनाई गई है जो कि वह अकबरपुर अम्बेडकर नगर में स्थित है। श्रवण क्षेत्र है एक जहाँ की बहुत बड़ा मेला लगता है जो कि कुछ ही दिनों में उस मेले की शुरुआत भी होने जा रही है।